कभी कभी जिंदगी हमें वहां पहुंचा देती है जहां मेहनत और किस्मत दोनों की कीमत हमें आंसुओं से चुकानी पड़ती है। अब कभी किसी की जीत भी हार जैसी लगती है और किसी की हार भी हमें जीत जैसी लगती है, और आज झनक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कहानी में आया है वो अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। शुरुआत में सब कुछ अच्छा दिखता है झनक को, लेकिन मिल जाता है उसका हॉस्टल, उसके चेहरे पर खुशी की चमक। उसे लगता है कि अब उसके सपनों की उड़ान शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कहते हैं कि हर जीत के पीछे छिपा होता है एक तूफान, और वह तूफान बनकर आता है ऋषि और आयुष के बीच का टकराव। तो नमस्कार दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बात करें आज के एपिसोड की, जहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है ऋषि जो है उसे जलन फील हो रहा है अब किसे देखकर आयुष को, जहां आयुष झनक की मदद करना चाहता है और वही ऋषि को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। वो साफ साफ कह देता है झनक कॉलेज पढ़ाई करने के लिए आई है, दोस्ती करने के लिए नहीं आई हो। और यही बात झनक के दिल को जो है सोच में डाल देती है। उसे एहसास होता है कि अब उसके आसपास कोई भी सच्चा नहीं है। उधर शिक्षा मंत्री झनक का साथ देने आती है और कहती है अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जब वो पूछती है अगर किसी पर शक हो तो बताओ, तभी झनक चुप रहती है, क्योंकि झनक नहीं चाहती है कि उसके सच से किसी और की बेइज्जती हो, चाहे वो अनिरुद्ध हो या फिर अर्शी। इधर अदिति टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि फिर से किसी ने उसे धोखा जो दे दिया है। वो चिल्लाती है क्योंकि हर बार दर्द मेरे हिस्से में आता है, और ये सीन दर्शकों को झकझोर देता है। अब सवाल ये है, क्या अदिति बदले की राह चुनेगी? क्या ऋषि अपनी जलन में झनक की जिंदगी को बर्बाद करेगा, या फिर झनक अपने हौसले से सबको चौंका देगी? तो दोस्तों, इस एपिसोड का हर सीन जो है एक सीन संदेश देता है। सपने अगर सच्चे हो तो मुश्किलें भी रास्ता नहीं रोक सकती। तो बताइए आपको झनक का ये नया ट्रिक कैसा लगा? क्या आपको लगता है ऋषि का गुस्सा आगे किसी बड़ी मुसीबत की वजह बनेगा? कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे शॉक और ट्विस्ट भरे रिव्यू के लिए लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं पे कहानी में अगर हम आगे बात करें, जब शिकार ही शिकारी बन जाए तो क्या होता है जब एक बेबस और लाचार समझी जाने वाली लड़की पूरे सिस्टम के लिए एक चुनौती बन जाए। आज हम बात करने वाले झनक के उस माह एपिसोड की जिसने न सिर्फ अर्शी और अनिरुद्ध के घमंड को चकनाचूर कर दिया है, बल्कि कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हर कदम पर एक नया धमाका हो गया है। कॉलेज कैंपस जो कल तक झनक के आंसू का गवाह था, आज उसके हक की लड़ाई का मैदान बन चुका है। अब दोस्तों, सिर्फ कुछ छात्रों का जमावड़ा नहीं है, एक सैलाब है, एक जन आंदोलन जो हर तरफ नारों की गूंज है, हवा में अजीब सी बेचैनी और जुनून है। अब यहाँ पे डीएन इस्तीफा दो, हॉस्टल में रुक मेरा हक है, यह नारे नहीं, इन हजारों छात्रों की आवाज है जो सालों से दबे हुए अन्याय के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं आज। अब यह सीन देख कर सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पे यूथ पावर को दिखाया गया। इस क्रांति की मसाल कौन है? हमारी अपनी एक झनक है। हमारी झनक के चेहरे पे जब कैमरा जूम करता है तो एक पल के लिए यहाँ पे सांसें थम जाएंगी। थकी हुई बिखरे बाल, लेकिन उन आंखों में एक ऐसी आग है, जो ज्वाला है, जो सीने को, हर सोने को जो है और भी तब तक निखर गई है। जब वो एक विक्टिम नहीं, एक लीडर बन चुकी है। उसकी मौजूदगी ही उस भीड़ को हिम्मत दे रही है। अब यहाँ पे जो है झनक ने एक सीन में जो परफॉर्मेंस दी है, उसके लिए तो इन स्टैंडिंग ओवेशन भी कम लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो वो सच में उस दर्द को, संघर्ष को जी रही है। यह सिर्फ एक एक्टिंग नहीं, किरदार में डूब जाना है। और दोस्तों, इस पूरे ड्रामे को एक शख्स जो है दूर से खड़ा होकर देख रहा है, जिसके चेहरे पे एक रहस्यमय मुस्कान है। और कौन है वो? हमारे मिस्ट्री मैन जो है ऋषि हैं। अब यहाँ पे दोस्तों, इस किरदार को जिस तरह से निभाया गया है, काबिले तारीफ है। अब वो जो है मुस्कान क्या कर रही है? क्या वो जहाँ पे झनक की जीत की खुशी है, या फिर किसी बड़े साथी दिमागी खेल का हिस्सा? ऋषि एक पहेली है दोस्तों, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने में और भी ज्यादा दिलचस्प आएगा, लोगों को इंटरेस्ट बढ़ेगा। और फिर होता है ऋषि का मास्टर स्ट्रोक। वो फोन उठाएगा और इंस्पेक्टर को कॉल करता है कि पुलिस को कॉलेज पहुंचा दो फुल फोर्स के साथ। अब ये सुनते ही एक पल के लिए मेरा तो दिल ही बैठ गया, लगा ऋषि भी जो है झनक के खिलाफ हो गया। लेकिन नहीं दोस्तों, एक मिनट जरा रुकिए। ऋषि की यहाँ पे एक चाल है, सोची समझी, जानता था कि पुलिस आएगी, लाठीचार्ज की नौबत भी आएगी, और यह छोटी सी खबर एक नेशनल सेंसेस बन जाएगी। जो सिस्टम को वो पुरुषी के हथियार से मात दे रहा था, वो झनक के लिए एक तरफ खतरा बना रहा था, दूसरी तरफ उसे एक ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म पर दे रहा था जहां से उसकी आवाज जो है पूरे मंत्री के पास, पूरे देश में पहुंच जाए। वह ऋषि यहाँ पे मान गया। क्योंकि जी अब जहाँ पे झनक का साथ दिए और बिना बताए हुए किसी को हो भी गया, काम भी हो गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब यह खबर आग की तरफ फैल भी जाएगी और पहुंचती है देश के शिक्षा मंत्री तक। वो टीवी पे गरीब कश्मीरी लड़की कह के
लड़ाई देखते अरुण का दिल पिघल जाएगा। शायद उनकी राजनीतिक समझ जाएगी और वो तुरंत एक्शन लेगी। अपने सेक्रेटरी को आदेश देती है कि इस लड़की में कुछ खास है, इसने पर्सनली मीटिंग के लिए बुलाओ। तो दोस्तों ये का असली टर्निंग पॉइंट ये है कि एक हॉस्टल रूम की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। ये झनक की उस जीत की पहली सीढ़ी थी जिसने अर्शी और अनिरुद्ध के बनाए चक्रव्यूह को तोड़ दिया है अब झनक ने। अब और इस एपिसोड ने साबित कर दिया है कि उस सीन पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, अब अर्शी का पर्दाफाश। हमारी क्वीन जो है वो अब उसके घमंड के महल में बैठी है। जैसे उसे पता चलता है कि झनक मंत्री से मिलने वाली है, वो पागल हो जाती है गुस्से में। अब यहाँ पे उसका गुरु पूरा है अहंकार, वो मिट्टी में मिल जाता है, वो टूट जाती है। वो घबरा कर तुरंत अनिरुद्ध को फोन करेगी और अनिरुद्ध जो है खुद डरा हुआ वो सच उगल देगा। अर्शी हमारा खेल खत्म, ऋषि अब सब जान गया, झनक ने उसे तुम्हारी हर साजिश के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे नूतन आएगी, कैसे फंसाएगी, झूठी एफआईआर कैसे लिखवाएगी झनक, वो सारे मोमेंट आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे अर्शी का घिनौना सच जो है सबके सामने आ गया। फिर होगा असली एक्शन, एपिसोड का क्लाइमैक्स। ऋषि पुलिस के साथ अर्शी के आलिशान घर पहुंचेगा और हमारी झनक जो उसकी आंखों में अब डर नहीं न्याय की चमक है। अर्शी का वो जो है ना घमंड वो पूरी तरह से टूट चुका है। अब ऋषि एक शेर की तरह हो गया। अर्शी तुम्हारा खेल खत्म, नूतन की मौत की जिम्मेदार तुम हो, झनक के फंसाने के लिए झूठे सबूत वाली तुम हो। पुलिस अर्शी और अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लेगी और यहाँ पे अर्शी चीखती है चिल्लाती है, झनक मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। लेकिन झनक पूरी शांति के साथ सिर्फ एक लाइन कहती है, अन्याय कभी जो है ना जीतता नहीं है दोस्तों। इसके लिए लाइन ने अर्शी के हर घमंड को चीख जो है शांत कर दिया है। अब सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, बुराई पर अच्छाई की जीत है। जेल की सलाखों के पीछे अनिरुद्ध और अपनी गलतियों का एहसास होगा। वो समझ जाएगा उसने अर्शी का साथ देकर न सिर्फ झनक को बल्कि सच्चाई और इंसानियत को भी खो दिया है। उसका पछतावा असली है या फिर एक नई चाल का आने का चैप्टर यहाँ पे खत्म होगा तो दूसरा शुरू होता है। अब मंत्री की मीटिंग में झनक अपनी पूरी कहानी बताएगी। उसकी शादी की और उसकी सच्चाई ने मंत्री के दिल को छू लिया है। वो न सिर्फ झनक को उसका हॉस्टल रूम वापस दिलाता है बल्कि उसके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक स्पेशल स्कॉलरशिप का भी ऐलान करेगा। हमारी झनक की ये असली जीत है, एक नेशनल हीरोइन के जन्म हो चुका है। मीटिंग के बाद जब ऋषि झनक घर छोड़ने जाएगा तो वो सीन देखने लायक है, जब पहली बार बिना किसी झिझक के ऋषि को धन्यवाद करती है। वो मानती है ऋषि के बिना यह सब कुछ मुमकिन नहीं था। लेकिन ऋषि का जवाब तो सुनिए दोस्तों, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। वो झनक की आंखों में देख कर कहता है, शायद मैं तुम्हारी मदद नहीं बल्कि तुम खुद अपनी मदद कर रही थी। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जिंदगी का मकसद मिला है। इस लाइन का क्या मतलब है दोस्तों, आपको पता है तो जरूर से बताइए कमेंट में। क्या ऋषि की यह प्यार का इकरार है या उसके कैरेक्टर का एक और पहलू? लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था दोस्तों, जहाँ पे अदिति ऋषि की पत्नी यहाँ पे ट्विंकल अरोड़ा इस किरदार में और उनकी एंट्री बता रही कि आने वाले एपिसोड में आग लगने वाली है। जो अदिति अभी तक बीमार बेबस थी, झनक की सफलता से जलने लगी, वो ऋषि को धमकी देती है कि इस ऋषि या लड़की तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। अब यहाँ पे एक विलेन गया तो दूसरा आ ही गया। तो विलेन तो घर के ही अंदर है। अदिति अब जब सबकी सहानुभूति ले रही है, वो अब वही सहानुभूति झनक को मिलते देख इससे जलन हो रही है। वो अपने बेडरूम की चीजें फेंकेगी, दवाई लेना बंद करे ताकि उसकी तबीयत जो है बिगड़ के ऋषि जो है इमोशनली उससे जो है उसके करीब आ जाए, अब यह झनक से दूर हो जाए। वो उसका मास्टर प्लान। तो दोस्तों यहाँ पे अगले एपिसोड में आपके ऋषि और अदिति के रिश्ते की वह गहराई देखने को मिलेगी जिसके पीछे झनक की सफलता का कड़वा सच छिपा है। क्या अदिति की बीमारी भी एक धोखा है? क्या वो अर्शी से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है? और क्या ऋषि अदिति के इस इमोशनल जाल में निकलकर झनक का साथ देख पाएगा? इतने सारे सवाल हैं और जवाब मिलेंगे सिर्फ आने वाले एपिसोड में। तो दोस्तों क्या कहेंगे आज के इस धमाकेदार रिव्यू को लेकर? आपको क्या, आपकी जो भी राय है हमें जरूर से कमेंट में बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ऋषि और झनक अब एक हो जाना चाहिए? क्या अदिति का प्लान कामयाब होगा? आपके जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी जो राय जरूर से बताइएगा। आज के वीडियो का अपडेट आपको कैसा लगा? आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूले और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बनी रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।